सनातन धर्म में देवराज इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, अर्थात पृथ्वी पर वर्षा करने का कार्यभार वही संभालते हैं। दरअसल इंद्र कोई एक देवता नहीं है, बल्कि ये एक पदवी है जिसका कार्यभार संभालने वाले देवता समय समय पर बदलते रहते हैं। आइए जानते हैं कि ये पदवी कैसे प्राप्त होती है और इस समय इस पद पर कौन विराजमान है। हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। प्रत्येक देवी देवताओं का अपना एक स्वभाव और चरित्र है। इसी प्रकार इंद्रदेव का भी अपना एक अलग स्वरूप और चरित्र है। उन्हें स्वर्ग के राजा के रूप में भी जाना जाता है। अत्यधिक तप करने से या 100 धर्म यज्ञ निर्विघ्न करने से साधक इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। सफल होने पर ही इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। अलग अलग कालों में अलग अलग व्यक्ति इस पद पर आसीन रह चुके हैं। जो भी व्यक्ति इस पद पर आरूढ़ हो जाता था उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुरों के राजा बलि भी इंद्र का पद प्राप्त कर चुके थे और रावण का पुत्र मेघनाथ, उसको तो इंद्रजीत की उपाधि थी। अब तक स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपश्चित, शिबि, विधु, मनोजव, पुरंदर, बलि, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। वर्तमान समय के इंद्र का नाम पुरंदर है। वो महर्षि कश्यप और अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। इंद्र के स्वरूप की बात करें तो सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है। उनके पास अपार शक्ति मौजूद है। वो मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रु पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। कहते हैं कि उनका हथियार वज्र महर्षि दधीच की हड्डी से बना है, जो प्रलयंकारी है। उनके पास समुद्र मंथन से प्राप्त हुए ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और कई दिव्य रत्न हैं। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में कई बार असुरों से भीषण युद्ध लड़े और राक्षसों पर विजय प्राप्त की।